Hello students, this is Bhavana Tiwari. Welcome to Learning Together. Students, we will discuss about note making. प्यारे बच्चों, आज हम नोट मेकिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. Note making is an advanced writing skill which is gaining important due to knowledge explosion. Note making helps you concentrate on what you are reading, watching, or hearing. Note making is a means to capture the key ideas of a given passage in an easily readable, logically structured format. तो बच्चों, नोट्स क्या होते हैं? नोट्स आप किसी चीज़ को रिकॉल करने के लिए बनाते हैं. मीन्स आपके पास किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन है, आपको उतना बड़ा याद नहीं होता है, तो आप उसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ अपने पास उसको कलेक्ट करने के लिए आप उसको छोटा करके अपने पास याद करने के लिए लिखते हैं. तो वही नोट्स हैं. इसको आप अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बनाते हैं और इससे आपको ये चीज़ें जल्दी कोई भी किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी जो आपका टाइटल है या कोई भी आपका क्वेश्चन है या कोई भी ऐसे वगैरह जो भी आप याद करते हैं वो आपको जल्दी से याद हो जाता है. तो हमको वही चीज़ आज हम सीखने के लिए यहाँ पे रेडी हैं. तो अब आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आपका एक पैसेज आएगा. पैसिव में वो जो पैसेज आएगा वो पैसिव में होगा. तो आपको आई थिंक वो 5 मार्क्स का आता है. तो आपको उसके लिए अब मैं यहाँ पे जो फॉर्मेट दे रही हूँ इसी के अकॉर्डिंग आपने नोट मेकिंग अपना प्रिपेयर करना है. तो अब हम देखते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपका पैसेज दिया होगा, ओके, जो भी पैसेज दिया होगा हम उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे. तो फर्स्ट में आपका रीडिंग आ जाएगी. आप उस पैसेज को केयरफुली पढ़ेंगे और उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे. पढ़ने के बाद अब आपको उसका टाइटल खुद ही चूज करना पड़ेगा. जो पैसेज आप पढ़ेंगे उसके बाद आप उसका टाइटल निकालेंगे, तो उसके बाद आप उसका टाइटल लिखेंगे. ओके, देन आफ्टर हेडिंग, टाइटल के बाद आप उसमें हेडिंग लिखेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पॉल्यूशन लिख दिया, ये आपका टाइटल है. ओके, तो अब हेडिंग आपने पॉल्यूशन डाल दिया. यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, पर ये आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये बता रही हूँ. उसके बाद हम इस हेडिंग की सब हेडिंग लिखेंगे. अब हमने सॉइल पॉल्यूशन पे लिखना है, मीन्स मृदा प्रदूषण पे. तो इस पॉल्यूशन की जो सब हेडिंग हो गई वो सॉइल पॉल्यूशन हो गई, मृदा प्रदूषण हो गई. ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे. उसके बाद बच्चों हमें इसे फ्रेजेस में लिखना है. मीन्स आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब्स और जिससे आपका सेंटेंस बनाने में जो भी चीज़ होती हैं उसे आप ओमिट कर देंगे. आप इसको क्यों लिखते हैं, नोट मेकिंग आप क्यों करते हैं? क्योंकि आपको ये चीज़ें जल्दी से याद हो जाएं और अच्छी तरह से याद हो जाएं, इसीलिए आप नोट मेकिंग करते हैं. तो अगर आप उतने बड़े सेंटेंसेस को फिर लिख देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा. तो उसको शॉर्ट करने के लिए आप उनको फ्रेजेस में लिखेंगे, क्योंकि आपका टाइटल उसमें दिया है, हेडिंग उसमें दी है, सब हेडिंग उसमें दी है. तो आप उसमें से जो मेन पॉइंट है उसको ही उठा के उसमें लिख देंगे. उसके बाद आपका आता है एब्रीविएशन. एब्रीविएशन शुड बी यूज्ड. ओके, तो एब्रीविएशन का आपने यूज़ करना है. एब्रीविएशन वो होते हैं जैसे यहाँ पर मैंने दे रखा है DR, डॉक्टर. हम उतना बड़ा डॉक्टर न लिख के वहाँ पर को उसको शॉर्ट फॉर्म DR लिख देंगे. तो ऐसे ही मिस्टर, गवर्नमेंट, BSc. तो ये जो मैंने दे रखे हैं ये एग्जाम्पल के लिए दिए हुए हैं. एब्रीविएशन बहुत ज़्यादा कठिन एब्रीविएशन आपसे नहीं पूछा जाएगा. आपको जो मेन एब्रीविएशन है वो आप लोग देख लीजिएगा और उन्हीं को अपने नोट में शॉर्ट करने, नोट मेकिंग को शॉर्ट करने के लिए इन एब्रीविएशन का यूज आप लोग करिएगा. तो अब हमारा जो ये फॉर्मेट है ये
रेडी है। तो सब हमको रीड करना है पैसेज को केयरफुली, फिर उसमें से टाइटल देखना है, फिर उसकी हेडिंग देखनी है, सब हेडिंग देखनी है, और फिर उसको फ्रेज़ में लिखने की कोशिश करनी है, फ्रेजेज़ में ही लिखना है और सेंटेंस में नहीं लिखना है। और एब्रिविएशन जैसे डॉक्टर, डीआर हो गया, ये आपको मैंने बता दिया है, तो आप ऐसे ही एब्रिविएशंस का यूज़ करेंगे। अब देखिए जो इसका मेन फॉर्मेट है, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे आएगी आपकी हेडिंग। हेडिंग लिखने के बाद आप सब हेडिंग लिखेंगे। अब देखिए सब हेडिंग में यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इंटेंडिंग का, ओके? इंटेंडिंग इज इसेंशियल। देखिए एग्ज़ाम में आपकी जो कॉपी होगी उसमें इतना आपका लगभग मार्जिन अगर नहीं भी छूटा होगा तो आप थोड़ा सा मार्जिन छोड़ेंगे। मार्जिन छोड़ने के बाद आप यहाँ को भी बिल्कुल बराबर, बिल्कुल सिमिलर लाइन में आप लोग यहाँ पर से उसकी सब हेडिंग लिखेंगे। जैसे सब हेडिंग में भी बहुत सारे पॉइंट्स हो जाते हैं। सब हेडिंग में जो फर्स्ट पॉइंट होगा उसका पहला पॉइंट ये, सब हेडिंग में जो इसका इस पहले ही नंबर का जो दूसरा पॉइंट होगा उसका पॉइंट ये, और इसी का जो तीसरा पॉइंट होगा 111, देखिए पहले का ही फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, ये सब हेडिंग हो जाएंगी। सब हेडिंग के जो पॉइंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे, ठीक है? उसके बाद अब आप यहाँ पर को उस इनके सब पॉइंट देखेंगे। देखो जैसे बहुत सारे जो सब हेडिंग होते हैं उनके सब पॉइंट भी होते हैं। देखिए जैसे अब हम देख रहे हैं पहले का जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा जो सब हेडिंग है, जो पहली सब हेडिंग है उसका जो थर्ड पॉइंट है, उस थर्ड पॉइंट के भी 2 पॉइंट और बन गए हैं। तो हम पहले का तीसरे का पहला लिखेंगे, मीन्स कि पहली सब हेडिंग के तीसरे पॉइंट का पहला पॉइंट, ओके? उसके बाद उसी का दूसरा पॉइंट। अब यहाँ पर उसके बाद देखिए सब हेडिंग एक ही नहीं हो सकती है। सब हेडिंग बहुत, जैसे हमने सॉइल पॉल्यूशन कहा, उसके बाद हम वाटर पॉल्यूशन भी कर सकते हैं, तो सब हेडिंग नीचे को बनती जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर जो सेकंड नंबर की जो सब हेडिंग है, इसमें आप सब हेडिंग का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप अब ये यहाँ पर को हमने हमारा 2 नंबर का ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पर हमारा 2 नंबर की सब हेडिंग आई है। तो यहाँ पर जैसे आपका ऊपर सब हेडिंग में फर्स्ट आया था तो यह इस सेकंड में आएगा। अब सेकंड का फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड का सेकंड पॉइंट, एंड देन हम फिर थर्ड सब हेडिंग को लिखेंगे। थर्ड सब हेडिंग में अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर फर्स्ट के पॉइंट्स आए थे, यहाँ पर सेकंड हेडिंग के पॉइंट्स आए थे, और यहाँ पर थर्ड हेडिंग के पॉइंट्स आएंगे। तो ऐसे ही आपको अपना नोट मेकिंग तैयार करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये नोट मेकिंग आपका 1.5 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका नाम नोट मेकिंग है, आपने पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है इसमें। तो नोट मेकिंग क्या होता है, शॉर्ट होता है। आप इसको शॉर्ट ही लिखेंगे और मोर देन 1.5 पेजेस, ओके? तो आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट करिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर कीजिए। थैंक यू।